प्यारे बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम नेत्र दोषों के विषय में आगे पढ़ेंगे कि जैसे कल के अंक में हम लोगों ने पढ़ा था कि दूर दृष्टि दोष और उसके पहले वाले के अंक में पढ़ा था निकट दृष्टि दोष, इनका निवारण, कारण और इनके लिए कैसे उपयुक्त व्यवस्था की जाए कि इन दोषों का निराकरण हो जाए। आज हम लोग चार उन अन्य दोषों के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे जिनका विशेष महत्व हम लोगों के लिए तो वैसे भौतिक विज्ञान के टॉपिक के हिसाब से नहीं है, कम महत्व है, लेकिन फिर भी सामान्य जानकारी के लिए उन्हें पढ़ना आवश्यक है। तो उस जो लिस्ट बनाया था हम लोगों ने, उस लिस्ट में अब जा कर के अगला दोष है जरा दृष्टि दोष। जिसको अंग्रेजी में प्रेस्बायोपिया कहते हैं। तो इसमें ये जरा, जैसा कि संस्कृत भाषा का शब्द है, जरा का तात्पर्य होता है वृद्धावस्था, तो ये लगभग वृद्धावस्था से ही संबंधित दोष है। तो इसमें होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात एक निश्चित सीमा के बाद दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और एक निश्चित सीमा से कम नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो ये दोनों लक्षण एक साथ पाए जाते हैं, तो इसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी इस दोष में पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसे हम लोग प्रेस्बायोपिया या जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसा कि हमने बताया कि एक निश्चित सीमा के बाद जो है दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और एक निश्चित सीमा से कम निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के रोग के निवारण के लिए चश्मे में द्विफोकसी बाइफोकल जिसको कहते हैं हम लोग, द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसीय लेंस, जैसा कि आप देखे होंगे, प्राय ऐसे भी चश्मे आते हैं कि ऐसे उन चश्मों का ऊपरी हिस्सा जो है दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष के लिए बना दिया जाएगा और कुछ नीचे वाला हिस्सा जो है ग्लास का वो दूर दृष्टि दोष के लिए बना दिया जाता है। तो ऐसे चश्मे को, ऐसे लेंस को हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं, यानी द्विफोकसी। उनमें दो प्रकार की फोकस दूरी होती है, दूर के लिए अधिक फोकस दूरी का और निकट के लिए कम फोकस दूरी का। इस प्रकार से सेटलमेंट किया जाता है। तो इस रोग के निवारण के लिए हम बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और ये
फोकस दूरी की गणना जो है वो डॉक्टर परीक्षण के द्वारा, नेत्र चिकित्सक जो है टेस्टिंग के द्वारा विभिन्न प्रकार के लेंसों को आँख के नीचे लगाकर या कंप्यूटराइज्ड मशीन सिस्टम द्वारा जो है उपयुक्त लेंस की फोकस दूरी निर्धारित करके उसी का चश्मा सेट करके आपको देता है। तो इस प्रकार से प्रेसबायोपिया का निवारण हो जाता है। बाकी इसका कोई और सामान्य स्तर पर निवारण नहीं है। अब अगला रोग है अबिंदुकता। अबिंदुकता अंग्रेजी में इसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सामान्य रूप से ये क्षैतिज रेखा और ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा, हम क्लियर देख लेते हैं, आप क्लियर देख ले रहे हैं। परंतु जिन लोगों की आंखों में इस प्रकार का रोग अबिंदुकता टाइप का होता है, उन्हें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। कोई अंतर का तात्पर्य है कि यदि आँख में इस प्रकार का डिस्टरबेंस, इस प्रकार की अव्यवस्था हो गई है कि वह केवल क्षैतिज रेखाओं को देखने के लिए सेट हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर रेखा भी क्षैतिज रेखा की तरह दिखाई देगी। और अगर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के लिए डिस्टरबेंस सेट हो गया है नेत्र में, तो उसको क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर दिखाई देगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अबिंदुकता एक ऐसा रोग होता है नेत्र में जो व्यक्ति के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर करने की क्षमता को समाप्त कर देता है। तो ये हो गई अबिंदुकता, यानी ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाओं में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। है। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। सिलिंड्रिकल लेंस से जाते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग चश्मे में उपयुक्त फोकस दूरी के बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई अबिंदुकता, और रोग जो है कभी भी कैसे भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सामान्य सावधानी के अंतर्गत हम लोग इन सब रोगों से बच सकते हैं अगर सामान्य जीवनचर्या को अपनाते हैं। तो ये हो गया जरा दृष्टि दोष, जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ये है अबिंदुकता, इसमें व्यक्ति की नेत्रों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर स्पष्ट करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अब अगला जो रोग है उसको हम लोग देखेंगे। तीसरा है वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस। तो वर्णांधता में होता क्या है कि जो दृष्टि संकुल होते हैं, जो रंगों की पहचान करते हैं, वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, उनमें कमी आ जाती है, जो कि रेटिना में पाए जाते हैं।
और ऐसे व्यक्ति को मुख्य रूप से लाल तथा हरे रंग को पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। लाल तथा हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता। स्पष्ट नहीं होता है। यानी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को अगर लाल और हरी वस्तुएं रख देंगे आप, तो इन दोनों में वह नहीं बता पाएगा कि कौन सी लाल है कौन सी हरी है। यानी कहने का मतलब, अगर लाल रंग का अंतर करने वाली कोशिकाएं डिस्टर्ब हो गई हैं तो उस व्यक्ति को हरा तो हरा दिखाई देगा, परंतु लाल रंग जो है वो भी हरा दिखाई देगा। या हरे रंग को पहचानने की क्षमता अगर समाप्त हो गई है तो ऐसे व्यक्ति को लाल रंग तो दिखाई देगा, लेकिन अगर हरी वस्तु दिखाएंगे तो वो भी उसे लाल ही प्रतीत होगी। इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और यह जो है एक आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग उन रोगों को कहा जाता है जो संतानों में माता पिता के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो ये आनुवांशिक रोग है और इसका जो है निराकरण संभव नहीं है। यह जेनेटिक होता है, जीन्स में, डीएनए में पाया जाता है। तो इसलिए ये बच्चे के जब शारीरिक निर्माण होता रहता है माँ के पेट में, तभी से ये कोशिकाएं बनती ही नहीं नेत्रों में, और ऐसे व्यक्ति को लाल और हरे रंग में कोई अंतर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो यह रोग जो है पूरी तरह से आनुवांशिक है। इसका निराकरण या निवारण जो है वो संभव नहीं है। अब अगला रोग है रतौंधी। या अंग्रेजी में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो हम लोगों के भोजन में एक महत्वपूर्ण अवयव है विटामिन, और उस विटामिन में एक प्रकार का विटामिन है ऐसा जिसे हम लोग विटामिन ए कहते हैं। विटामिन ए, इसका अंग्रेजी नाम, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो रेटिनॉल अंग्रेजी में आँख का जो अपने एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं, उसी से जोड़ करके इसको रेटिनॉल बनाया गया है। तो इसमें कुछ लोग कुपोषण के जो शिकार होते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला जो है आइरिस, जिसके छोटे बड़े होने से पुतली का व्यास छोटा और बड़ा होता है, तो ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसकी मांसपेशियों को नियंत्रित करने का काम यही रेटिनॉल या विटामिन ए करता है। अगर आपके भोजन में, दैनिक आहार में विटामिन ए की मात्रा की कमी हो जाती है तो आइरिस की इन मांसपेशियों को संकुचित करने और फैलाने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो ऐसा लक्षण आ जाता है नेत्रों में कि जैसे हम लोग दिन में हैं तो दिन में प्यूपिल यानी पुतली का व्यास छोटा है, तेज रोशनी होने के कारण प्रकाश की मात्रा पर्याप्त है, इसलिए पुतली का व्यास छोटा है और छोटा होने के कारण हम कम प्रकाश में देख रहे हैं। लेकिन जैसे 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 शाम आती है, शाम ढलती है, तो उस स्थिति में होता क्या है कि दिन के अनुसार पुतली का व्यास तो छोटा है, अब जब प्रकाश की मात्रा कम होने लगी तो उस स्थिति में ये चाहिए आइरिस को कि वो फैल करके पुतली के व्यास को बड़ा कर दे, ताकि कम प्रकाश की मात्रा में हम वस्तुओं को उपयुक्त रूप से देख सकें। परंतु विटामिन ए की कमी से ये क्षमता कमजोर हो गई है, इसलिए वह शाम के समय पुतली का व्यास बड़ा करने में असमर्थ होती है और दोपहर के टाइम वाली पुतली ही उतनी बड़ी रहती है। परिणाम स्वरूप शाम के समय व्यक्ति को, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है।
और वो परमानेंट के रूप में तो नहीं हो पाते। विटामिन ए का उपयुक्त मात्रा में खुराक दी जाए तो वह मात्रा, वो क्षमता जो है वापस आ जाती है। तो इसे हम लोग रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और रात को सोते समय जैसा रोग की गंभीरता है, अगर सामान्य स्तर का रोग है तो शाम को 8-9 बजे के बाद उसको क्लियर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि तब पुतली का व्यास धीरे 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 फैल करके बड़ा होता है। लेकिन जिनमें रोग की गंभीरता ज़्यादा गंभीर है तो पता चला कि केवल दिन में तो देखेंगे परंतु पूरी रात नहीं देख पाएंगे, कारण कि पुतली का व्यास बड़ा होने की क्षमता आयुष ने खो दी है। तो इस कारण जो है वो रात को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, चाहे वो शाम का समय हो, चाहे आधी रात का समय हो, चाहे 4 बजे सुबह का समय हो। जब तक कि पर्याप्त उजाला नहीं हो जाएगा सूर्य के प्रकाश के कारण, तब तक उनको नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार के रोग को हम लोग रतौंधी कहते हैं। और इसका कारण जैसा कि हमने बताया वही है, पुतली के व्यास का कम ज़्यादा होना जो है वो रुक जाता है। और इस रोग के निवारण के लिए व्यक्ति के भोजन में विटामिन ए की मात्रा जो है पर्याप्त और उपयुक्त स्तर की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये नेत्र दोष हो गए। और इन नेत्र दोषों के अतिरिक्त अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट अंक में।